Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to start with chapter number 18 of our spectrum, that is Simon Commission and Nehru Report. So actually जो GOI Act of 1919 था उसका एक प्रोविजन था कि 10 साल के बाद टू स्टडी द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नेंस हम एक कमीशन बनाएंगे जो हमें सजेस्ट करेगा न्यू स्टेप्स कि हमें क्या लेने चाहिए, क्या लैक्यूने हैं, राइट। तो एक ऑल वाइट 7 मेंबर कमीशन बनाया जाता है कॉल्ड द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन और ऑल्सो नोन एज द साइमन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। आपको एक और बात यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है याद रखनी वो ये है कि यहाँ पे वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस कमीशन जो 7 मेंबर्स थे उनमें से एक थे क्लेमेंट अटली। जो अटली हैं वो आगे चल के यूके के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनके टाइम पर हमारे देश में क्या क्या हुआ, राइट। एक और बात जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि एट दिस टाइम द प्राइम मिनिस्टर वॉज स्टैनली बॉल्डविन, राइट। तो बाय द गवर्नमेंट, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट in 1927 on 8th of November, Simon Commission was actually set up, right, under the chairmanship of John Simon, करेक्ट। और इसमें आपको क्या याद रखना है कि एक 7 मेंबर कमीशन थी जिसमें सारे ही लोग वाइट थे, ऑल वाइट कमीशन था, कोई भी इंडियन इसमें इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है। ऑल्दो मैंने आपको बोला कि 1919 के बाद 10 साल के बाद एक कमीशन को सेटअप करने की बात की गई थी 1919 के प्रोविजन में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, लेकिन ये 1927 में ही सेटअप हो जाता है। ऐसा क्यों? कमीशन जो है वो 1927 में सेटअप क्यों होता है इंस्टेड ऑफ 1929? रिफॉर्म्स तो 1929 में आने थे। एक्चुअली जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है जिसके प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली स्टैनली बॉल्डविन थे उस वक्त, उनको डर था कि अगले इलेक्शन में वो हो सकता है लेबर पार्टी से हार जाए और सो कॉल्ड इररिस्पॉन्सिबल लेबर पार्टी को वो जो अपनी सबसे प्राइज्ड पोजेशन है यानी कि इंडिया, वो हाथ उनके हाथों में नहीं देना चाहते थे। मतलब उसका जो फ्यूचर है वो उनके हाथों में नहीं देना चाहते, वो ऑलरेडी डिसाइड करके रखना चाहते थे कि इंडिया के साथ क्या होना है, राइट। दूसरी बात यह कि जो 1919 का एक्ट है वो फेल कर जाता है टू क्रिएट अ स्टेबल इंपीरियल पावर, जो उसकी उससे एक्सपेक्टेशंस थी ऑफ द ब्रिटिशर्स, उस पर वो खड़ा नहीं हो पाता है जीओआई एक्ट ऑफ 1919, राइट। तो इसीलिए जैसे जीओआई एक्ट ऑफ 1919 होता है उसके बाद से बहुत सारे कमीशंस आप देखेंगे, बहुत सारे यू नो इंक्वायरी कमीशन सेटअप होते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। बहुत सारी पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स निकलती हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। इसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे ली कमीशन के बारे में, जो एक्चुअली बात करता है फेलियर ऑफ ब्रिटिश राज टू रिक्रूट ब्रिटिश ऑफिसर्स, ठीक है। तो ली कमीशन टॉक्स अबाउट फेलियर ऑफ ब्रिटिश राज टू रिक्रूट ब्रिटिश ऑफिसर्स। उसके बाद हम मुडिमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे जो एक्चुअली डायर्किक डिस्पेंसेशन में जो डेडलॉक क्रिएट होता है उसके बारे में बात करता है, राइट। लिनलिथगो कमीशन आता है जो क्राइसिस इन इंडियन एग्रीकल्चर की बात करता है। तो तीनों कमीशन आपको पता होनी चाहिए। ली कमीशन किसके बारे में बात कर रहा है? inability of actually Raj's failures to recruit enough British officers. Mudiman Commission is talking about the deadlock which is created in a diarchic dispensation. Linlithgow is talking about crisis in Indian agriculture. ठीक है। ऑल्सो क्या होता है कि कंजर्वेटिव सेक्रेटरी जो है, अभी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है ब्रिटेन में, राइट, और स्टैनली बॉल्डविन उसके प्राइम मिनिस्टर हैं तब, राइट। तो जो सेक्रेटरी हैं, जो कंजर्वेटिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, बर्किन हेड, उस वक्त ही टॉक्ड अबाउट द इनएबिलिटी ऑफ इंडियंस टू फॉर्मुलेट अ कॉन्क्रीट स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर देमसेल्व्स। तो एक तरीके से वो इंडियंस को चैलेंज कर रहे हैं कि आप खुद के लिए रिफॉर्म्स नहीं बना सकते हो, आप में वो कैलिबर नहीं है, आप में वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है। वो चैलेंज भी कर रहे हैं और एक तरीके से इंसल्ट कर रहे हैं इंडियंस को, राइट। वो सुपीरियोरिटी दिखा रहे हैं कि इंडियंस आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग इट एंड सो वी विल हैव टू लीड इंडिया टू द पाथ ऑफ रिफॉर्म्स, राइट। सो बहुत ही कॉन्डेसेंडिंग स्टेटमेंट था उनका ये, राइट। ऑब्वियसली इंडियंस का रिस्पांस, इमीडिएट रिस्पांस जो है वो क्या होना चाहिए? इंडियंस का रिस्पांस यहाँ पे बहुत ही नियरली यूनानिमस आया है। मोस्टली मैक्सिमम लोगों ने एक ही यहाँ पे यूनानिमस डिसीजन लिया है और इमीडिएट यहाँ पे रिस्पांस आया है, क्योंकि बहुत एंगर कर दिया था ये स्टेटमेंट ने इंडियंस को। ऑब्वियसली हम अभी पढ़ रहे हैं तो ये हमें इंसल्टिंग लग रहा है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे इंसल्टिंग लग रहा है, तो उस वक्त के जो हमारे नेशनलिस्ट थे उनको तो ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया होगा, राइट।
ऑल्सो दे टॉक्ड अबाउट कि अगर आप एक्सक्लूड कर रहे हैं इंडियंस को ही ये 7 मेंबर की कमीशन में से, और फॉरेनर्स आके हमारे लिए डिटरमाइन करने वाले हैं कि हमारी पॉलिटी एक्चुअली क्या होने वाली है और वेदर इंडिया इज़ फिट टू हैव सेल्फ गवर्नमेंट और नॉट, अगर ये फॉरेनर्स आके हमें बताएंगे हमारे इंडियंस ही आपको नहीं बता पा रहे, तो ये तो यू आर टेकिंग अवे द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन फ्रॉम अस, राइट? तो आप हमारे जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है उसको ही वायलेट कर रहे हो, राइट? तो इस तरीके से इंडियंस की यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई, राइट? कांग्रेस का फिर सेशन आप देखेंगे 1927 में, कांग्रेस का मद्रास सेशन होता है एम ए अंसारी जी के अंडर में, जो डिसाइड करता है कि जो साइमन कमीशन है उसको एट एवरी स्टेप, एट एवरी स्टेज एंड इन एवरी फॉर्म रिजेक्ट करना है, इसको बॉयकॉट करना है, ठीक है? तो साइमन कमीशन जो भी लाने वाला था उसको हम बॉयकॉट करने वाले थे, साइमन कमीशन को भी हम एट एवरी स्टेज उसके खिलाफ हम उसको बॉयकॉट करने वाले थे, राइट? कांग्रेस में आप देखेंगे कि कांग्रेस के जो ये स्टैंड है उसके सपोर्ट में जो बहुत सारे लिबरल्स थे फ्रॉम हिंदू महासभा वो आए। ऑल्सो मेजॉरिटी फैक्शन जो है मुस्लिम लीग के अंडर जिन्ना, मुस्लिम लीग के एक्चुअली 2 सेशंस हुए थे 1927 में, एक जिन्ना के अंडर हुआ था इन कैलकटा और दूसरा वाला जो है वो हुआ था इन लाहौर अंडर मोहम्मद शफी। जो जिन्ना के अंडर का फैक्शन था उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम हम जो है आईएनसी का सपोर्ट करेंगे, यानी कि हम बॉयकॉट करेंगे साइमन कमीशन को, right? There was a certain section who actually supported the government which was led by Mohammad Shafi, right? कुछ यूनियनिस्ट इन पंजाब थे, जस्टिस पार्टी थी, दैट डिसाइडेड नॉट टू बॉयकॉट द कमीशन। तो सबके वेरियस स्टैंड थे, लेकिन यूनानिमस जो स्टैंड है वो ये था कि वी विल बॉयकॉट द कमीशन एट एवरी स्टेज। पब्लिक रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, आप ये पिक्चर दे सकते हैं, वेरी वेरी फेमस पिक्चर, साइमन गो बैक का नारा लग रहा है, ब्लैक झंडे यूज़ हो रहे हैं, साइमन गो बैक का स्लोगन है, ब्लैक फ्लैग्स हैं, हड़ताल है ऑल ओवर इंडिया। ये कब हो रहा है? व्हेन साइमन एक्चुअली जो पूरा कमीशन है वो एक्चुअली लैंडेड इन बॉम्बे ऑन द 3rd of February 1928, राइट? 3rd of February 1928 को वो इंडिया लैंड करते हैं बॉम्बे में, बॉम्बे आते हैं वो, और उस दिन हड़ताल होता है कंट्री वाइड और साइमन गो बैक के नारे लगते हैं, ब्लैक फ्लैग्स दिखाए जाते हैं, राइट? तो यू हैव टू रिमेंबर कि जो सेटअप हुआ है साइमन कमीशन का 1927 में हुआ है, उसके बाद वी सी की एम ए अंसारी जी के प्रेसिडेंटशिप के अंदर मद्रास कांग्रेस आईएनसी का दिसंबर में क्या बोलना था, उसके बाद वी सी February 3rd को 1928 को बॉम्बे में फरवरी में साइमन कमीशन आता है और वहाँ पे कंट्री वाइड हड़ताल शुरू होती है और साइमन गो बैक के नारे लगते हैं और उन्हें ब्लैक फ्लैग्स दिखाए जाते हैं, ठीक है? ये जो एंटी साइमन कमीशन पे जो प्रोटेस्ट है या फिर एंटी साइमन कमीशन मूवमेंट है, इसमें आप देखेंगे कि जो न्यू जनरेशन ऑफ यूथ है उनको अपना फर्स्ट टेस्ट मिलता है पॉलिटिकल एक्शन का। एक्टिव पार्टिसिपेशन एक्टिव जो है वो मोस्टली यूथ का होता है इस वक्त, और एक मिलिटेंट फ्लेवर आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है? न्यू आइडियाज़ का जर्मिनेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, सोशलिज्म जो है वो रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। पंजाब नौजवान भारत सभा, वर्कर्स एंड पेजेंट पार्टीज़, हिंदुस्तान सेवा दल, ये सब आप देखेंगे कि नज़र आ रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि सोशलिज्म का क्या रोल था, पंजाब नौजवान सभा के बारे में पढ़ा, इस वक्त में क्या आइडियाज़ थे जो प्रोपगेट हो रहे थे, ये सब पैरेलल में चल रहा है। तो आप समझिए कि इस वक्त क्या कंडीशन है, यूथ को कैसा मोटिवेशन मिल रहा है, उनका दे आर गेटिंग एकदम फर्स्ट हैंड पॉलिटिकल एक्शन में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट? और उनके साथ न्यू आइडियाज़ भी इमोज हो रहे हैं, लाइक सोशलिज्म, राइट? पंजाब नौजवान सभा के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। अब हम देखते हैं कि जब ये सब हो रहा है, ऑब्वियसली जो पुलिस रिप्रेशन है वो होगा ही। पुलिस रिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है डेमोन्स्ट्रेटर्स पे। सबसे पहले तो आप देखेंगे लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत जो हैं, इनको लखनऊ में बीट अप कर दिया जाता है। लाला लाजपत राय जी जो हैं उनको तो इतनी चोट आती है दैट अनफॉर्चुनेटली वी लूज़ हिम ऑन November 17, 1928 ड्यू टू हिज इंजरीज, जो उनको सीवियर ब्लोज उनके चेस्ट पे पड़े थे अक्टूबर 1928 में, जिस उसकी वजह से we lost him on November 17, 1928. So this is the colonial history, right? So that's it for today. Tomorrow we will study about Ambedkar ji and Simon Commission.